ने हमारी बात नहीं मानी। प्रशासन ने ऊपर सरकार से बात की, लेकिन सरकार की तरफ से जो निर्देश आया वो ये था कि इनको जाने नहीं देना है। और उसके बावजूद इतना हजूम वहां पे था सभी कार्यकर्ताओं का। एक अनुशासित दल की परिभाषा को सार्थक करते हुए हमारे नेतृत्व ने निर्णय किया कि हम सब लोग, अगर सरकार नहीं जाने देना चाहती है तो हम लोग वापस जाएंगे और कल से पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी जिलाधीश महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित करेगी। उसी के निमित्त हम सब लोग यहां इकट्ठे हुए। लेकिन सरकार की तानाशाही, सरकार की असंवेदनशीलता, होता तो ये कि जब ये हत्याकांड हुआ था, जो पहले कभी चंबा की धरती पे नहीं हुआ, पहले कभी हिमाचल की इस देवभूमि पे नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि वो जाते, उस परिवार के साथ खड़े होते, उस परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते। वो स्वयं तो गए नहीं, और उन्हीं के मंत्रिमंडल के एक मंत्री यहां चंबा के दौरे पर थे, वो भी उस परिवार से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए नहीं गए। वो तो कम से कम जा सकते थे, लेकिन जो जाना चाहते थे नेता प्रतिपक्ष, हम लोग संवेदनशील दल हैं, हम संवेदनशील पार्टी हैं, हमें नहीं जाने दिया गया। तो ये एक तानाशाही पूर्ण रवैया, ये हमें समझ नहीं आता कि क्यों आदरणीय जयराम ठाकुर जी को, क्यों डॉक्टर राजीव बिंदल जी को, क्यों हमारे विधायक गणों को वहां जाने नहीं दिया गया। ये तो पहला प्रश्न सरकार के साथ हमारा ये है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इस जो हत्याकांड हुआ है इसको एक घृणित कांड मानते हुए सड़कों पर लेकर आएगी कि हम केवल वहां जाकर अपनी संवेदनाएं तो देंगे, लेकिन हमारी पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय किया है कि उस परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाए। उसके लिए कल आप यदि वहां थे तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने यह घोषणा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से हम उस परिवार को 5 लाख रुपया देंगे। वो कल जाकर कर सकते थे, लेकिन सरकार ने हमें जाने नहीं दिया। और कल का जो सारा एपिसोड था, इसके प्रति मुझे लगता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है, एक आम जनमानस में भी रोष है। जिस परिवार में इतनी दुखद घटना घटी है, जो एक गरीब परिवार था, एक दलित परिवार है, और उस परिवार में कमाने वाला इकलौता बेटा जिसको 8 टुकड़ों में बांट दिया गया, उस परिवार से संवेदना व्यक्त करने के लिए जो एक दल के नेता जाना चाहते थे, उनको जाने नहीं दिया गया। अब उसके पीछे क्या निहितार्थ थे हमारी सरकार के, ये सबकी समझ से परे है। तो मुझे केवल ये कहना है कि हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी जांच जो है वो एनआईए से हो, ताकि कहीं कोई और एंगल तो नहीं है, इस हत्याकांड के पीछे कोई और कारण तो नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं इस हत्याकांड के पीछे चल रही है, उसका पता चल सके। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है, बड़े जोरदार शब्दों से मांग करती है, और आज हम ज्ञापन के माध्यम से भी महामहिम राज्यपाल महोदय से ये मांग करेंगे कि वो इस सारे मामले में हस्तक्षेप करते हुए इस पे उचित निर्णय करने के लिए कांग्रेस की सरकार को, आदरणीय सुक्खू जी की सरकार को निर्देश दें, जो भी बेहतर से बेहतर इस एपिसोड में हो सकता है उसको किया जाए। अब तक हुई कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं सर? पुलिस ने जो कार्रवाई की है, देखिए, हमने पहले भी कहा है कि कार्रवाई, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है कि उन लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि इसका जो गहन जांच जो है वो की जाए। हम लोग तब संतुष्ट होंगे जब मुख्यमंत्री महोदय ये घोषणा करेंगे कि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से की जाएगी,
तब हम लोग जाकर इससे संतुष्ट। सर, मुख्यमंत्री ने अभी एक बयान दिया था शिमला में पत्रकारों को कि प्रतिपक्ष के नेता अगर उन्हें लिखित में दे, चाहे वो सीबीआई जांच की मांग हो चाहे एनआईए की जांच की मांग हो, सरकार कराने के लिए तैयार है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष लिखित क्यों देंगे? हम लोग मांग तो कर रहे हैं, हमें लिखित ही है। ये जो हर जिला से ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, ये लिखित मांग कर रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। वो इसके लिए सिफारिश करेंगे दिल्ली की एजेंसीज के साथ, तो ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। राजीव जी, अभी तक जो जांच हुई है वो एक जो पुराना पुलिस का एक सेट पैटर्न है कि रिमांड लेना या उनको जो है वो पूछताछ के लिए बुलाना, वही प्रक्रिया हो रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आधुनिक दौर है, क्योंकि ये एक ब्लाइंड मर्डर है जिसका जो है वो आई विटनेस कोई नहीं है, तो क्यों ना इसमें पॉलीग्राफ या जो लाइव डिटेक्टर है, इस तरह की जो है वो तकनीक यूज की जाए? नहीं, ऐसा है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी जो इनिशियल प्रोसीजर है उसको पुलिस कर रही है, पुलिस करे, प्रशासन करे। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो जितना, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो आधुनिकतम टेक्निक्स हैं क्राइम को पकड़ने की, उसकी भी आवश्यकता है। इसी के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि एनआईए के थ्रू जांच हो। यदि एनआईए को ये जांच दी जाएगी तो जितने भी आप जो बता रहे हैं, जितने भी आधुनिकतम टेक्निक्स हैं इन सब क्राइम को डिटेक्ट करने की, उसमें होगी। फिर नेता टाइम देंगे आप सरकार को इस जांच को पूरा करने के लिए? देखिए, इस विषय में अभी तक कोई डेडलाइन नहीं दी गई है। हमने मांग कर दी है, और मांग करके जैसे आज पूरे प्रदेश में हर जिला प्रशासनिक जिला के हेडक्वार्टर्स पे हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद 4-5 दिन का जो दौर है उसमें देखेंगे कि सरकार क्या एक्शन लेती है। यदि सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं करेगी तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो निर्णय करेगा, हम सब लोग उसमें उसके ऐसा है जैसे आपने बोला कि कल नेता प्रतिपक्ष को वहां जाने से रोका गया, और जो बात, लेकिन सरकार का ये दावा था कि उन्होंने ये वहां पे मौके पे कहा था कि इतना हजूम तो वहां नहीं जाएगा, लेकिन जो सीमित संख्या में लोग हैं वो वहां जा सकते हैं। मतलब बावजूद उसके उस आदाय को नहीं माना गया और वहां पे वो धरना किया गया और उसके ऊपर राजनीति करने का प्रयास किया गया है। इस आरोप के बारे में नहीं, मैं सिरे से इस आरोप को खारिज करता हूं, क्योंकि हम लोग पहले बोल चुके हैं कि इसमें बिल्कुल भी हम लोग राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति इसलिए नहीं कर रहे हैं, अगर हम लोगों को राजनीति करनी होती तो सरकार ने जब ये निर्णय कर दिया था कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा, तो हम लोग वहां धरना देकर बैठते, हम बैठे रहते। लेकिन हम एकदम से सरकार ने जब निर्णय किया कि आपको नहीं जाने दिया जाएगा, तो हमने एक शांतिपूर्ण तरीका जो है एजिटेशन का, वो आज अपनाया। कल को अगर इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं होता तो और शांतिपूर्ण तरीका जो है वो कर सकते थे। नहीं तो इतना हजूम वहां इकट्ठा था, कुछ भी हंगामा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन कोई भी किसी किस्म का भी कोई गलत स्लोगन नहीं लगा, क्योंकि हम लोग शांति चाहते हैं। हम लोगों का सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जो हमारा यहां एक सोशल फैब्रिक है इस प्रदेश का, इस जिले का, वो सोशल फैब्रिक मेंटेन रहे। और मैंने अपनी प्रेस वार्ता में पहले भी कहा है कि हर समुदाय में कुछ लोग शरारती तत्व हो सकते हैं। इसके लिए पूरे के पूरे समुदाय को यदि कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, नेता प्रतिपक्ष के आगमन से एक दिन पूर्व ही धारा 144 सुलूनी उपमंडल में लगा दी जानी और इस तरह नेता प्रतिपक्ष को बीच रास्ते में रोकना किस नजरिए से? ये प्रश्न आप प्रशासन से करें, ये प्रश्न आप वहां के जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे करें, क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम जाएंगे तभी धारा 144 लगाई गई, और उसके बावजूद हमारे नेताओं का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का बड़प्पन देखिए। उन्होंने एश्योर किया कि हम लोग अपनी गाड़ी से बिल्कुल नहीं उतरेंगे, उस घर में जाएंगे, वहां आधा घंटा बैठकर उनको संवेदनाएं व्यक्त करेंगे अपनी, और पार्टी ने जो निर्णय किया उनको आर्थिक सहायता करने का वो करेंगे, और फिर गाड़ी में बैठ के वापस आ जाएंगे। आप चाहें तो प्रशासन साथ चल सकता है, हमारे साथ चल सकता है, लेकिन ये नहीं करने दिया गया। ये एक, मैं तो कहता हूं कि बड़ा असंवेदनशील
इनसेंसिटिव एक्ट है सरकार का। डॉक्टर साहब, कल जो मंत्री हैं हिमाचल के जगत नेगी जी, उन्होंने एक बयान दिया शिमला से। उन्होंने बोला कि अब जो नेता प्रतिपक्ष 100 बीघा वह जमीन की बात कर रहे हैं या पैसे की बात कर रहे हैं, तो वो जब 5 साल सत्ता में थे तब उन्होंने इस मामले की जांच क्यों की? प्रश्न दोबारा करिए। कल जो मंत्री जी ने बयान दिया है सर, उसमें उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं कि उस आरोपी के पास 100 बीघा अवैध जमीन है, उसने लाखों करोड़ों रुपए बैंक में जमा करवाए हैं, तो जब वो सत्ता में थे नेता प्रतिपक्ष, तब उन्होंने जो है वो इस मामले की जांच क्यों नहीं करवाई? अब कांग्रेस हमें कह रही है कि हम लोग इस सारे एपिसोड में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री जी के बयान से लगता है कि राजनीति हम नहीं कर रहे, राजनीति कांग्रेस कर रही है। चंबा में थे, चंबा में जब ये हत्याकांड हुआ तो वो चंबा में अगले दिन चंबा आए थे। वो यदि उस घर में जाते, उस घर में जाकर पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते, उस परिवार के प्रति खड़े होते, फिर जाके यदि शिमला में ऐसा बयान देते तो मैं इसका जवाब देता। यहां गए नहीं, यहां कोई बात नहीं की और शिमला में जाकर बयानबाजी कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह किया जा सकता है, निकाला जा सकता है कि राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, राजनीति कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री।